हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक लर्नर हैं और आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा गुस्से से आग बबूला होना। इसके लिए हम लोग बॉयल ओवर बिदरेज का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है आग बबूला, गुस्से से लाल होना या आग बबूला, गुस्से से लाल होना, गुस्से से आग बबूला होना। और इसे सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे तो बॉयल हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा। ये टेंस के अनुसार बॉयल हमारा चेंज होते रहेगा। जैसे पहला सेंटेंस है, आज तो मेरी मम्मी गुस्से से आग बबूला हो रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे माय मदर इज़ बॉइलिंग ओवर विद रेज। जैसे कि सेकंड सेंटेंस है, कल तुम्हारे पापा भी तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे यानी बॉइलिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि बॉइलिंग होगा। यस्टरडे योर फादर वॉज बॉइलिंग ओवर विद रेज। कल स्कूल में तुम्हारे टीचर भी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। Yesterday, your class teacher was also boiling over with rage in the class. वह तुम पर गुस्से से आग बबूला हो गया ही। इसके लिए हम लोग कहेंगे he boiled over with rage on you. He boiled over with rage on you. भूल से भी बॉस के सामने मत जाना, क्योंकि अभी वह गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट गो इन फ्रंट ऑफ बॉस इवन आफ्टर फॉरगेटिंग बिकॉज ही इज बॉइलिंग ओवर विद रेज एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, गलती से भी अपने पापा के सामने मत जाना, क्योंकि वह अभी गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। डोंट गो टू योर फादर, या फिर यूँ कहें डोंट गो इन फ्रंट ऑफ योर फादर इवन बाय मिस्टेक बिकॉज ही इज़ बॉइलिंग ओवर विद रेज एट दिस मोमेंट। डोंट गो टू योर फादर, इसका मतलब होता है अपने पिता के पास मत जाना, मतलब कि सामने मत जाना। सेंस की बात करें तो टू यहाँ पे हमारा काम करेगा, इन फ्रंट ऑफ की जगह टू भी काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा मजाक उड़ाना, जिसके लिए हम लोग मेक फन ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है मेक फन ऑफ समवन, जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। यहाँ पे समवन की जगह पे हम उस इंसान की बात करेंगे, उस चीज़ को रखेंगे जिसके बारे में जिसके मजाक उड़ाने की बात की जाती, जैसे मी, हिम, हर, अस, देम इत्यादि। पहला सेंटेंस है किसी का मजाक मत उड़ाओ। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट मेक फन ऑफ एनीवन। डोंट मेक फन ऑफ एनीवन। किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ समवन? वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ समवन? किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट नहीं, इसलिए वन से बनाएंगे सेंटेंस को। वन शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन। वन शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन। तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम? वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम और हर? तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो या उड़ा रहे थे मान लिया बोलना है तो वाई वर यू मेकिंग फन ऑफ हिम। और उड़ा रहे हो अगर बोलना है तो कहेंगे वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम। किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया? हु मेड फन ऑफ यू? हु मेड फन ऑफ यू? भैया मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करते रहिए, भूलिएगा नहीं प्लीज़। कौन तुम्हारा यहाँ मजाक उड़ाएगा? हु विल मेक फन ऑफ यू हेयर? फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। डोंट वरी, नो वन विल मेक फन ऑफ यू हेयर।
डोंट वरी, नो वन विल मेक फन ऑफ यू हेयर। तुम किसी का मजाक उड़ाने वाले होते कौन हो? हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ समवन? हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ समवन? ये सारे स्ट्रक्चर्स जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल के वीडियो को खंगालिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तुम्हें उसका मजाक उड़ाने का किसने हक दिया है? Who has given you right to make fun of him or her? नेक्स्ट है, जब भी कहना हो लगता है या लग रहा है या ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है कि वह इस काम को कर चुका है, वह वहाँ जा चुका है, उसने शादी कर लिया है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हम लोग। जो स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सीम और सिम्स का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू हैव, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लगता है उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सीम्स, उसने यानी वो, ही सीम्स टू हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ही सीम्स टू हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश। लगता है तुमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू सीम टू हैव स्टॉप्ड कमिंग आउट ऑफ द हाउस, या फिर इस तरह से कहेंगे यू सीम टू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस या योर हाउस। नेक्स्ट है हमारा, लगता है या लग रहा है या ऐसा लगता है उसने भागते हुए चोर को पकड़ लिया है। इसके लिए हम लोग कहेंगे किसने पकड़ा है, तो उसने सब्जेक्ट यहाँ पर ही है और ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हुए हम लोग सिम्स का यूज़ करेंगे। ही सिम्स टू हैव काउट अ रनिंग थीफ या फिर फ्लीइंग थीफ। लगता है उसने हमारी सारी बातों को सुन लिया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सिम्स टू हैव हर्ड ऑल आवर टॉक्स, ही सिम्स टू हैव हर्ड ऑल आवर टॉक्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। लगता है उसने वर्षों बाद भी तुम्हें पहली नज़र में पहचान लिया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सिम्स टू हैव रिकग्नाइज्ड या आइडेंटिफाइड यू एट फर्स्ट साइट इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, लगता है उसने अपने सौतेले भाई की जगह किसी और का खून कर दिया है। यही तो वो सारे सेंटेंस हैं जो आम जिंदगी में हर दिन डेली के दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं। ही सीम्स टू हैव मर्डर्ड और किल्ड समवन एल्स इंस्टेड ऑफ हिज स्टेप ब्रदर। ही सीम्स टू हैव मर्डर्ड समवन एल्स इंस्टेड ऑफ हिज स्टेप ब्रदर। एक एक करके, ये है हमारा अगला टॉपिक। एक एक करके आओ, एक एक करके बोलो, एक एक करके लाइन में खड़ा हो, एक एक करके मंदिर के द्वार में प्रवेश करो। इस तरह का सेंटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वन बाय वन का, जिसका मतलब होता है एक एक कर या एक एक करके। सबसे पहले हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद वन बाय वन को बोलेंगे। कृपया धैर्य रखें, इसके लिए हम लोग कहेंगे प्लीज़ हैव पेशेंस। एक एक करके सभी को इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। एवरीवन विल बी गिवन चांस और अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वन बाय वन। Please have patience. Everyone will be given opportunity or chance to participate in this sports competition one by one. एक एक करके सभी को इस स्टेज पर आना होगा। Everyone will have to come on the stage one by one. और इस भीड़ को अंग्रेजी में संबोधित करना पड़ेगा। And will have to address the gathering in English also, yeah, as well. Everyone has to come on the stage one by one and will have to address the gathering in English as well.
नेक्स्ट है हमारा बारी बारी से। इसके लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो है इंटर्न्स, जिसका मतलब होता है बारी बारी से, इंटर्न्स बारी बारी से। और इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंटर्न्स को हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे, यानी सेंटेंस के लास्ट में। और ये देखते हैं पहला सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है? बारी बारी से बोलिए, स्पीक वन बाय वन। स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलिए। और बारी बारी से बोलना हो तो हम कहेंगे स्पीक इंटर्न्स, स्पीक इंटर्न्स। बारी बारी से बोलिए, बारी बारी इसका प्रयोग करें, यानी एक के बाद एक इसका प्रयोग करें। यूज दिस इंटर्न्स, यूज दिस इंटर्न्स। बारी बारी से आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग कहेंगे मूव अहेड इंटर्न्स, या फिर यूँ कहें मूव अहेड वन बाय वन, एक एक कर, या बारी बारी के लिए हम लोग इंटर्न्स का यूज़ करेंगे। इसलिए दोनों को हमने एक साथ आज बताया है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। नाउ दिस इज़ योर टर्न टू मूव अहेड। ये सेंटेंस आपने अक्सर कई बार सुना होगा। नाउ दिस इज़ योर टर्न टू मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा समझना या समझ लेना। जब भी हम लोग अपने सेंटेंस में बोलते हैं तुमने समझ क्या रखा है, तुमने मुझे नौकर समझा, तुमने मेरे भाई को नौकर समझ लिया है, इसके लिए समझना के लिए हम लोग टेक फॉर का यूज़ करते हैं। जी हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए। इसके लिए हम लोग टेक फॉर का यूज़ करते हैं। तो तुम श्रेया के भाई हो, मैंने समझा तुम श्रेया के नौकर हो। कभी किसी को कुछ गलत भी समझ लेना के लिए टेक फॉर का यूज़ करते हैं। सो यू आर श्रेयास ब्रदर, आई टुक यू फॉर श्रेयास सर्वेंट। सो यू आर श्रेयास ब्रदर, तो तुम श्रेया के भाई हो। आई टुक यू, मैंने तुम्हें समझा, फॉर श्रेयास सर्वेंट, कि तुम श्रेया के नौकर हो। तो तुम इस बिल्डिंग के मालिक हो, मैंने समझा कि तुम एक चौकीदार हो। So you are the owner of this building. I took you for a watchman. I took you for a watchman. मैंने समझा कि तुम चौकीदार हो। तुमने उसे समझा क्या है? इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे What did you take him for? What did you take him for? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देख लेते हैं, सीखने वाले सीख भी लेते हैं, लेकिन मैं जहाँ से शुरू किया हूँ मैं आज भी वहीं पर हूँ, मुझे वहीं छोड़ देते हैं लोग। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? What have you taken me for? एक बात बताओ, तुमने उसे क्या समझा? तुमने उसे क्या समझा? Tell me one thing, what did you take him for? Tell me one thing, what did you take him for? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। क्या तुमने मुझे पागल समझा है? Have you taken me for a mad? Have you taken me for a mad? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मेरे दोस्त को तुमने अपना गुलाम समझ रखा है? Have you taken my friend for your servant? For your slave? स्लैब का मतलब होता है गुलाम। हैव यू टेकन माई फ्रेंड फॉर योर स्लैब, डैट ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर्स, जो वो तुम्हारे आदेश के अनुसार या हुक्म पर काम करेगा। एक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स का मतलब होता है हुक्म पर काम करना। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी, आई टुक यू फॉर रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा दिल भरना, दिल भर जाना या मन भरना किसी चीज़ से। गेट इनफ ऑफ, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट इनफ ऑफ। और ऑफ के बाद आने वाला अगर वर्ब होगा तो वो ING फॉर्म में होगा। बस हमारा मेन स्ट्रक्चर में यही सीखना है। बाकी तो सब्जेक्ट फब्जेक्ट जो भी है वो तो अपनी जगह पे रहेगा। और गेट हमारा चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस गेट हमारा चेंज होता रहेगा। वह चाहे कितना भी पिज़्ज़ा खा ले, उसका पिज़्ज़ा से कभी मन नहीं भर सकता। No matter how much he eats pizza, he can never get enough of eating pizza.
तुम चाहे जितना भी मुझे प्यार कर लो, मेरा तुमसे दिल नहीं भरता, या दिल नहीं भर सकता अगर है तो कैन का यूज़ करेंगे। नो मैटर हाउ मच यू लीव मी, नो मैटर हाउ मच यू लव मी, I can't get enough of you, I can't get enough of you. So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, good.